उज्जैन कुंभ 2016। भगवान की असीम अनुकंपा हम और आप सबके ऊपर है। 80 करोड़ हिंदू हैं और मुझे लगता है 2-4 करोड़ ही आए होंगे अब तक। 5 करोड़ आ गए होंगे, बहुत बड़ी संख्या बता रहा हूँ 5 करोड़ की। 80 करोड़ में से 5 करोड़ परसेंटेज भाई आप देख लीजिए कितना बैठा। और उन कम परसेंट में आपकी किस्मत लिखी हुई है कि आप यहाँ कुंभ स्थान में बैठकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो। भगवान की कृपा के बगैर सत्कर्म तो बिल्कुल भी नहीं होता है। जब भगवान बहुत बड़ी कृपा करते हैं तब हमारे जीवन में सत्कर्म करने की लालसा जागृत होती है, इच्छा जागृत होती है। भगवान अहेतु की कृपा, अकारण करुणा वरुणालय है। अकारण करुणा वरुणालय मीन्स एक कोई रीजन होता है कृपा करने के लिए, पर वहाँ कोई रीजन वो देखते नहीं। जब कृपा करनी होती है विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के वो हम पर कृपा कर देते हैं और वो हम लोग और आप सब कहीं ना कहीं सत्कर्म में व्यस्त हो जाते हैं। भगवत गीत गाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज की कथा क्रम को एक प्रसंग से प्रारंभ करूंगा। हम लोग भटके हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ी थोड़ी चीजों में हम लोग अपने आप को सबल समझ लेते हैं, प्रसन्न कर लेते हैं या दुखी कर लेते हैं। पास हो गए तो खुशी हो गई, फेल हो गए तो दुखी हो गए। मनवांछित वस्तु मिल गई, मन चाही वस्तु मिल गई तो प्रसन्न हो गए और नहीं मिली तो दुखी हो गए। अभी हमें सत्यता के साथ ये भी नहीं पता कि वो वस्तु हमारे हितकर होती क्या नहीं हितकर होती, पता भी नहीं है। इसका पता तो बाद में चलेगा ना कि वो हमारे हितकर थी क्या नहीं हितकर, ये बाद में पता चलेगा। हम सब भटके हुए हैं, हमें चुरा लिया गया है, हमारा किडनैप कर लिया गया है। आप सोच रहे होंगे महाराज ये क्या पहेली बुझा रहे हैं आज। पहेली नहीं, यही सत्य है। एक राजा था और एक छोटा सा बच्चा था उसका, राजा का। राजकुमार था, 4-5 साल का था और छोटा रहा होगा 2-3 साल का। खेलने कूदने बाहर जाता था। राजकुमार है तो बहुत गहने वहने उस पे हुआ ही करते थे। एक दिन बाहर कहीं घूम रहा होगा, खेल रहा होगा तो कुछ चोर उसे उठाकर ले गए। और चोर उसे उठाकर ले गए तो उस बच्चे को उसका गहना वहना तो सब छीन ही लिया, लेकिन उस बच्चे को लौटाया नहीं। देखिए पहले चोर भी ईमानदार होते थे, पहले चोर चोर होते थे, हत्यारे नहीं होते थे। आजकल तो न मिलने पर बच्चे को मार दिया जाता है। कितने हत्यारे, जघन्य पाप। सबसे बड़ा पाप है बच्चे की हत्या, सबसे बड़ा पाप जो क्षमा तुल्य नहीं है। कंस ने 6 बच्चे मारे थे तो ये हमारे छलिया का प्राकट्य हो गया। और आज तो एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन बच्चे की कोई बात सूचना न मिले आपको। एक भी दिन नहीं जाता। न्यूज चैनल बस देर है तो न्यूज चैनल ऑन करने की देर है। पहले चोर भी अच्छे हुआ करते थे, वो व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचाते थे। हाँ सामान ले गए ले गए। आज का व्यक्ति बड़ा निम्न स्तर का हो गया है, चोरी भी करता, न मिलने पर मार भी देता। अभी दिल्ली में 4-5 लोगों को इकट्ठा, 3-4 लोगों को बता राम राम। छोड़िए। तो उस बच्चे को उठा ले गया। वो सोचे इस बच्चे को लौटाना ठीक नहीं है, इसे अपने साथ में रखते, राजा का बेटा है
बड़ा होगा तो कुछ न कुछ तो राजा के विचार होंगे, तो हमारे काफिले को और आगे बढ़ाएगा। चोरों ने उस राजकुमार को वापस नहीं किया। तो महाराज वो बच्चा भूल गया सब राजकुमारी। अब उसे न राजा याद, न महल याद, न मैया याद, न भैया याद। उन चोरों ने उसे इतना पढ़ा लिखा दिया, उसके दिमाग में ऐसे ऐसे भर दिया कि बस हम ही सब कुछ है तेरे लिए। अब वो अपने मैया भैया सबको भूल गया। अब तो चोरों को ही माँ बाप सब समझता है। वो सब कुछ चोर ही है उसके लिए, सब कुछ। अब वो जवान हो गया, अब वो तो चोरी इत्यादि करने ही लगा। कुछ समय बाद राजा रानी बुढ़िया हो गए, उम्र थोड़ा ढल गई, समय निकला ये समझो। तो उनके यहाँ पर एक कोई संत पधारे, और संत पधारे तो राजा पहले धर्मात्मा हुआ ही करते थे। तो राजा ने चरण प्रक्षालन किया, खूब सेवा करी, भोजन इत्यादि कराया, बड़ी खूब सेवा करी। तो संत प्रसन्न हुए। संत ने पूछा, भाई कहो क्या चाहते हो? तो रानी रोने लगी, महाराज मेरा एक बेटा था, इकलौता था, और उसे चोर उठा कर ले गए और उसका आज तक पता नहीं चला। मन कहता है मेरा बच्चा अभी भी जिंदा है, पर पता नहीं कहाँ है। संत ने ध्यान लगा कर देखा तो पूरी स्थिति समझ में आ गई। और जब पूरी स्थिति समझ में आ गई तो संत ने कहा, रानी हे राजन, तुम्हारा बेटा तो जिंदा है और फलाने चोरों के गिरोह में है, लेकिन वो तुम्हें भूल चुका है, तुम्हें भूल चुका है वो। तो राजा बोले, महाराज बस अब आपने बता दिया, आप चिंता मत करो, अब तो मैं जाके उसका वध कर दूंगा चोरों का और अपने बेटा को ले आऊंगा। बोले नहीं 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 नहीं, जबरदस्ती किसी को अपनाया नहीं जा सकता। अभी तो वो जानता ही नहीं कि तुम्हारा बेटा है कि नहीं, वो क्या जाने, उसकी नजर में तो वो चोर ही माँ बाप है। इसलिए तुम डायरेक्ट जाके कहोगे कि तुम उसके माँ बाप हो तो वो मानेगा नहीं। तुम बैठो, हम जाते हैं, हम करेंगे काम। गए, संत तो पहुंचे हुए थे, उन्होंने 2-4 चमत्कार किए, पूरा चोर समाज प्रसन्न हो गया। महाराज ऐसे ऐसे चमत्कार करके महात्मा जी ने दिखाए, प्रसन्न हो गए सब। वो राजा का बेटा भी प्रभावित हुआ, महाराज हमें भी ये बता दो, हमें और अपनी तरक्की कैसे करें। बोले सब कुछ करेंगे, तू टाइम दे हमको, सेवा किया कर, हमारे साथ रहा कर। बोले ठीक है। अब वो संत के संग रहने लगा। एक दिन देखा, ऐसा मौका पड़ा कि कोई नहीं था वहाँ, अकेला वो राजकुमार था। झट संत जी ने सारा वृतांत कह सुनाया, सारा सत्य समझा दिया। अरे तू किन चोरों को अपना माँ बाप समझता है? ये चोर तेरे माँ बाप नहीं है, तू तो राजा की औलाद है, तू तो गलत चक्कर में पड़ गया है, तुझे बचपन में ही उठा लाए थे। और जैसे ही उस बच्चे को ये बात पता चली, वो राजा का बच्चा अपने माँ बाप से मिलने के लिए तड़प उठा। और जैसे ही वो रोने लगा, तड़पने लगा, तो महात्मा जी ने कहा, चिंता मत कर, हम तुझे तेरे माँ बाप से मिलवा देंगे। और इतने में महाराज उनको बता दिया, राजा सेना लेकर आक्रमण करता है और उन सब का वध कर देता है और राजकुमार को उसके माँ बाप तक पहुँचा देता है, महात्मा पहुँचा देते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। एग्जाम्पल तो कंप्लीट हो गया। अब वो बच्चा कौन है? आप। वो राजा कौन है? कौन? वो। और ये चोर कौन है? बोले यही रिश्तेदार जिनके बीच में हम लोग बैठे हुए हैं, जो कभी नहीं चाहते कि हम अपने रियल फादर से मिलें। और अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आज के बाद कभी मत कहना तुम्हें माता च पिता तुम्हें। अगर वो तुम्हारा माँ बाप नहीं है तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है श्लोक बोलने का। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, च पिता तुम्हें, इट्स ट्रू। ही इज माई फादर, ही इज माई रियल फादर। भक्ति महारानी हमारी माँ है,
जो हमें भगवान से मिलने में, जो हमें कभी भूलती नहीं है। जब जब भगवान वैसे माँ भी है, पिता भी है, सब कुछ है। और गुरु ही वो संत हैं जो बार बार भगवान से, भगवान कहते मैं इसे डरा धमका के भक्ति में लगा दूं, तो संत कहते नहीं नहीं, डरा के थोड़ी है, तो राक्षस बन जाएंगे कहीं, तो तुझे हमारे हमसे पूजा करवानी, करनी नहीं तेरी पूजा। तब ये संत ही हमें उपाय बताते हैं, अरे तू अपने आप को पहचान, तू इन मृत्यु वालों का बच्चा नहीं है, तू तो अमृत का बच्चा है, आनंद का बच्चा है, परमात्मा के यहाँ से आया है तू, तेरी असली पहचान वो है। बताइए, संत ही ना पहचान कराते हैं। बोले महाराज पहचान भी करा दे, इसके बावजूद भी भगवान से मिलने की बात, बोले जब तक तुम्हारे हृदय में उससे मिलने के लिए उत्सुकता नहीं जगेगी, उनसे तड़फन नहीं होगी उनसे मिलने के लिए, उनसे मिलना चाहोगे नहीं, तब तक तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। दुनिया के लिए खूब रोते हो आप, जम जम के रोते हो, खूब जम जम के रोते हो दुनिया वालों के लिए, हमारा ये रिश्तेदार इस पे ये नहीं है, वो नहीं है, रोते ही रहते हो। कभी अपने लिए भी रोना शुरू करो कि मेरे जीवन में परमात्मा से मिलन नहीं हुआ, मेरा भगवान मुझे नहीं मिला। जब ऐसे ही तुम्हारी तड़फन जागृत हो जाएगी, तब तुम्हारे गुरु कहेंगे चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारे भगवान से मिलवा देंगे, और तब तुम्हें भगवान से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्या बोलना पड़ेगा? अरे बड़े जोर से बोल रहे हो भाई। तात सुनहु सादर मन लागे, तात सुनहु सादर मन लागे, कहूँ राम के कथा सुहाई, कहूँ राम के कथा सुहाई, तात सुनहु सादर मन लाई, तात सुनहु सादर मन लाई। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जोग पानी, करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। ओ तात सुनहु सादर मन लाई, तात सुनहु सादर मन लाई। भगवान श्री राम की कथा हमारे हृदय को राममय कर देती है। भगवान श्री राम की कथा हमारे चरित्र को निर्माणित कर देती है। भगवान श्री राम की कथा हमारे जीवन को संयमित कर देती है। बस श्रवण ही न करें, जीवन में उतारने की कोशिश भी करें। जब आप इसे जीवन में उतारने की कोशिश करते हो तो ये राम कथा अपना असर अवश्य करती है, और ऐसा असर करती है कि इस असर के बाद बाकी की सब चीज़ें बेअसर हो जाती हैं। भगवान श्री राम की कथा बड़ी सुंदर है। कल आपने श्रवण किया कि भगवान श्री राम बाल्यकाल में ही वेद पुराण श्रवण करते हैं। अब बाल्यकाल में ही वेद पुराण सुनने की आवश्यकता क्यों है? किस लिए? आप एक बात बताइए, हम बचपन में स्कूल क्यों जाते हैं? क्या जरूरत है स्कूल जाने की? बोले बचपन में सीखेंगे, जवानी में कमाएंगे, बुढ़ापे में आनंद लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे बचपन में सीखोगे तो जवानी में कमाओगे, वैसे ही जब बचपन में वेद पुराण समझ लोगे तो जीवन भर सद्मार्ग पर चलोगे, बुरे मार्ग पर जाने की हिम्मत नहीं होगी। बचपन में पढ़ना जरूरी है, तो बचपन में माय डियर धर्म करना भी जरूरी है। राम जी यही तो सिखाते हैं। मैं हमेशा आपसे क्या कहता हूं, राम जी के चरित्रों का अनुकरण करो। हम राम नहीं बन सकते, पर राम जी के बताए वो मार्गों पर चलने की कोशिश तो कर सकते हैं।
वो कोशिश करिए, वो कोशिश करिए आप। दुखद ये है कि हम कोशिश ही नहीं करना चाहते। गुरुग्रह पढ़न गए उर गुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। बहुत कम समय में राम जी हर एक कार्य में निपुण हो गए। गुरु के यहाँ पढ़ने गए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने नहीं गए। बोले पहले वही था, इसीलिए तो हमारे बच्चे संस्कारी थे। पहले गुरुजन विद्या अध्ययन कराते थे। आजकल जिसका बिजनेसमैनों के हाथ में स्कूल कॉलेज चले गए, तब से हमारी विद्या का प्रणाली जो है वो बिगड़ गई है। अब तो ये कोशिश करते हैं हम कितना मॉडर्न दिखा सकते हैं। कोई ये कोशिश नहीं करता हम कितना चरित्रवान अपना स्कूल बना सकते हैं, बच्चों का चरित्र बना सकते हैं। ये कोई कोशिश नहीं करता। कोशिश करते हैं हम कितना ओपन माइंडेड आपके बच्चों को बना सकते हैं। ओपन माइंडेड बनाने की जरूरत नहीं है, तो पैदा ही हुए ओपन माइंडेड। जितने पैदा नंगे हुए थे उतना तुम कभी नहीं कर सकते। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/g। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।